को मनुष्य स्नान करा लेता है? ईश्वर को मनुष्य स्नान नहीं करा सकता। अगला प्रश्न है, यदि मनुष्य ईश्वर को स्नान कराता है तो क्या वो सच है कि झूठ है? अब सतपाल आर्य जी इसका उत्तर दे देंगे। सवाल है कि मनुष्य ईश्वर को स्नान कराता है या नहीं, ये सच है या झूठ है? ये तो सरासर झूठ है जी। ईश्वर। अगला प्रश्न है, यदि मनुष्य ईश्वर को स्नान कराता है और सच ये है कि ईश्वर को मनुष्य स्नान नहीं करा सकता, और यदि वह स्नान कराने के पश्चात उस जिसको स्नान करा रहा है उस ईश्वर से कुछ कामना रखता है, तो क्या वो कामना स्नान से पूरी होती है? अश्विनी आर्य जी। नहीं जी, स्नान से कोई कामना पूरी नहीं होती, क्योंकि ईश्वर तो नित्य पवित्र है, तो उसे स्नान की आवश्यकता ही नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि नकली ईश्वर को स्नान भी करा ले और कामना भी कर ले और दैव योग से वो कामना पूरी हो जाए, हो जाती है बहुतों की, तो वो किस कारण से होती है? क्योंकि नकली तो कराएगा नहीं, तो इसका उत्तर देंगे संजय आर्य जी। संजय आर्य जी। परमात्मा निराकार और सर्वव्यापक होने से मनुष्य में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है उसे स्नान करा सके या उसे भोग आदि करा सके। वह परमात्मा सारी सृष्टि का बनाने वाला है, मनुष्य मात्र सभी जीवों को बनाने वाला है। उसने इस सृष्टि को बनाया है और इसे यथा अपनी शक्ति चला रहा है। संजय आर्य जी, प्रश्न एक बार सुन लें। जो नकली भगवान को मनुष्य स्नान करा रहा है और कामना उससे कर रहा है कि भाई मेरी नौकरी लग जाए या मेरा व्यापार बढ़ जाए, और यदि स्नान नकली को कराते हुए उसकी वो कामना पूरी हो जाए, तो इसका क्या कारण होगा? ओम 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 ओम। अगर हम नकली भगवान को स्नान आदि कराते हैं तो उससे कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती। नहीं, अब अश्विनी आर्य जी इसका उत्तर देंगे। इसका यही कारण है जी, जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है, अंधे का तीर बटोरे में, तो वही कहावत साक्षात हो गया। डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी इसको ठीक करेंगे उत्तर को। वो नकली स्नान कराते हुए, नकली पूजा करते हुए कामना पूरी हो जाती है, क्या कारण है? जैसे कोई भक्त हनुमान जी का है या शिव जी का है और उसके सामने जाकर के ये कहे कि हे भगवान, मैं अगर पास हो गया तो मैं आप पर 51 रुपये का या 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। एक मिनट मैं चढ़ाऊंगा और इत्तेफाक से वो पास हो जाए। हाँ। तो नियम नहीं है। नियम ये है कि अगर उसी क्लास के सारे बच्चे जाकर के हनुमान जी से कहें कि भाई हम सब 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, सारे बच्चे पास हो जाओ, तो वो तो नियम बन जाएगा। कारण तो आप सभी जानते हो, सभी समझदार हैं। प्रश्न वही रखेगा, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। यदि नकली परमात्मा को स्नान भोजन आदि कराते कराते कामना मांगते हुए कामना पूरी हो जाती है, तो इसका कारण क्या है? भूपेंद्र आर्य जी इसका उत्तर दे देंगे। कारण है कि वो जो है अपनी उन्नति से, अपनी पढ़ने से पास हुआ है। ये उत्तर बिल्कुल ठीक है। बाबूराम आर्य जी थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं। नकली भगवान की पूजा करते हुए यदि कामना पूरी हो जाए तो कारण क्या है? ओम ओम। उसमें कारण स्नान कराने का नहीं है,
सफलता के लिए, उसमें उसके अपने कर्मों का ही है। बहुत सुंदर। सतपाल आर्य जी, इसको स्पष्ट करेंगे उत्तर को थोड़ा सा। ओम संयोगवश ऐसा हो जाता है कि काम तो वो होना ही है और बहाना नहलाने का हो जा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब वो कामना पूरी हो जाएगी उसकी आस्था बढ़ेगी उसके प्रति या घटेगी? इस प्रश्न का उत्तर राज कपूर आर्य जी देंगे। उत्तर पहले ही प्रश्न का है जो पहले पूछा था। नहीं, प्रश्न समझे। नकली भगवान की स्नान भोजन कराते हुए कामना मांगते हैं और वो कामना पूरी हो जाती है, तो भक्त की आस्था घटेगी या बढ़ेगी? आस्था तो बढ़ेगी। बस इतना ही है, तो उसकी आस्था बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, जो आस्था बढ़ी, यानी कि परमात्मा भी नकली और कामना भी पूरी हो गई, वो आस्था झूठी है या सच्ची है? भूपेंद्र आर्य जी। झूठी है, झूठी है। पूरा बोलो, वो आस्था सच्ची नहीं। आस्था जो है झूठी है। आस्था झूठी है, सच्ची नहीं है, तो उसकी आस्था बढ़ी। इस प्रश्न का इस उत्तर को स्पष्ट कर लेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी से यही प्रश्न किया गया। एक सज्जन कहते हैं, देखो जी मूर्ति पूजा तो बहुत अच्छी है, एकलव्य ने गुरु की तस्वीर बनाई थी और वो बहुत बढ़िया तीरंदाज बन गया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसका उत्तर दिया, जो इस प्रश्न के उत्तर में आएगा। वह मूर्ति की पूजा के कारण नहीं हुआ, वो उसके तप और अभ्यास के कारण हुआ। तो यदि कोई कामना करता है और कामना के साथ साथ अभ्यास और तप भी करता है, तो श्रेय तो उसको मिल गया। किसके कारण मिला श्रेय? श्रेय मिला सत्य विद्या के प्रचार न होने के कारण। यदि सत्य विद्या का प्रचार होता तो वो सत्य विद्या को जान करके परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप के भी समीप हो जाता, उसकी आस्था परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप में हो जाती। तो इसमें दोष यह निकलता है, जो विद्वान है वो प्रचार ठीक से नहीं कर पा रहे। यदि प्रचार फिर से वैसा ही हो जाए, ऋषि दयानंद सत्याग्रह प्रकाश में पहले ही लिखते हैं, यदि प्रचार फिर से वैसा ही हो जाए जैसा राजा महाराजे बड़े बड़े यज्ञ आज करते थे, तो ये आर्यव्रत फिर से शिरोमणि हो सकता है। रोग बढ़ा हुआ है, देश के अंदर रोग बढ़ा हुआ है, लेकिन असाध्य नहीं है, ऐसा ऋषि लिखते हैं। तो ये जो जितनी भी कामनाएं पूरी होती हैं, अब कल्पना करके देखो, एक कोई बहुत ही गलत सामान मान लो, जैसे हम कहानियों में सुनते आए हैं, हमारे उपदेशक भी सुना देते हैं, तो 1,00,000 व्यक्ति कहीं किसी ने कोई गलत तरीके से भगवान सिद्ध कर दिया, अर्थात कहीं जूता रख दिया हो, खो गया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी हो, फिर ढेर लग गया हो, उसको शिवजी मान लिया हो, उस पर 1,00,000 आदमी जाए और सारे मन्नत मांगे, तो लाखों में से 10-5 हजार की तो मन्नत पूरी हो जाएगी। वो उसकी वजह से नहीं हो पाएगी, वो उसके तप और अभ्यास से होगी। ऐसा ही ऋषि दयानंद समझा रहे हैं। तो हम सभी को यह विशेष ज्ञान आर्य समाज के सिद्धांतों से मिलता है, जिसमें नियम भी है। चौथा, सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। और सभी मनुष्य जाति के अंदर तीनों गुण विद्यमान हैं, सतुगुण भी है, तमोगुण भी है और रजोगुण भी है। और ये दिन भर में आते जाते गुण रहते हैं, कभी कोई सा गुण बढ़ता है, कभी कोई सा बढ़ता है। विश्वास रखो, पूर्णतया विश्वास रखो। यदि हम किसी की बड़ाई करने से खुश हो रहे हैं,
और किसी सी आलोचना करने से दुखी हो रहे हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो व्यक्ति आज बड़ाई करेगा तो निश्चित रूप से कल को वो बुराई भी अवश्य ही करेगा, क्योंकि ये स्वाभाविक गुण है। और जो आज गलत कह रहा है, मान लो मुझे गलत लग रहा है और वो कह रहा है, तो तमोगुण बढ़ गया उसका उस वक्त। लेकिन सतगुण निश्चित आएगा, रजोगुण निश्चित आएगा। जैसे पूर्णिमा के बाद अमावस्या, अमावस्या के बाद पूर्णिमा, इसे कोई भी हटा नहीं सकता। और विद्वानों में भी ये दोष बरकरार है। यदि इसको सभी छोटे बड़े जान लें तो उन्नति को कोई भी रोक नहीं सकता। और सूत्र में भी हमने पहले जाना है, तत्र प्राप्त विवेक। तत्र माने वही जहाँ संध्या करते हैं, जो दिन भर की चर्चाएं हैं वो संध्या में याद करें। पुरुष और प्रकृति दोनों का भेद करें। आज के जो हमने, और भेद करने से क्या होता है, वहाँ प्रकृति के मूल रूप का ज्ञान हो जाता है कि प्रकृति ये है, शरीर का कारण है। इस कारण से आत्मा को अनुभूति हुई और इसने ये कार्य किया। या तो भोजन कसैला हो गया हो, भोजन रुक्ष हो गया हो, तो उसका भी आत्मा के अनुभव पे प्रभाव पड़ेगा। वाणी कहीं से हो गई हो तो इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वो वाणी और वो भोजन सदा रहने वाले नहीं है। जो देश को आगे, समाज को, परिवार को ले जाने वाले हैं, वो इन पर ध्यान देते नहीं है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक गुण है। तो हमने आज जाना है, ईश्वर को कोई भोजन नहीं करा सकता, कोई नहला नहीं सकता, और ईश्वर से शक्तिमान दूसरा कोई नहीं है। परमात्मा को किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो इससे सिद्ध हुआ, क्या परमात्मा जब सहायता नहीं लेता तो क्या ईश्वर को अवतार लेने की जरूरत पड़ेगी? उत्तर देंगे संजय आर्य जी। परमात्मा को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। सतीश आर्य जी, आप इनसे सहमत हैं? माइक ले लेंगे, माइक ले लेंगे। हाँ जी, सहमत है। कैसे कैसे सहमत है? ये अवतार है, जब तक नहीं होता। हाँ, अवतार की आवश्यकता ईश्वर को नहीं है, ये हम सबको समझना है। क्योंकि यदि रावण कंस की बात सुनते हैं, हिरण्यकश्यप की सुनते हैं कि उसने अवतार लिया, परमात्मा के लिए तो वह कुछ भी नहीं है। जो बड़े बड़े समुद्र, पहाड़, पूरे संपूर्ण सृष्टि की रचना करता है, उसके लिए क्या है? तुच्छ प्राणी, कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी क्या है? अज्ञानता है। अज्ञानता से हटना, ज्ञान की ओर बढ़ना आर्य समाज का सिद्धांत है। तो आज हमने सिद्ध किया है कि मनुष्य के बनाए हुए ईश्वर को भोजन कराना, स्नान कराना क्या है जी? झूठी आस्था है। और झूठी आस्था से जब व्यक्ति बच जाएगा तब वह अविद्या से विद्या की ओर बढ़ जाएगा। और यदि उसी झूठी आस्था को रख करके कार्य को करेगा तो अविद्या से अविद्या में ही फंसता चला जाएगा और पांचों क्लेश उसको घेर लेंगे। न उसे आत्मा का, बुद्धि का, न उसे विद्या के चारों जो गुण हैं उनका, अविद्या के, और ना राग का, ना द्वेष का, अभिनिवेश का, इनसे बच नहीं सकता। इसलिए उच्च और नीच शरीरों को प्राप्त हमेशा करता ही रहेगा। आज यहीं तक रखा जाएगा, आगे फिर रखेंगे। ओम सम।